नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा के साथ, जिसमें बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए हैं, लेकिन दुर्योधन संधि करने से मना कर देता है और प्रस्ताव को ठुकरा देता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती हैं कि वो अर्जुन और दुर्योधन दोनों की मदद कैसे करेंगे। क्षमा करें द्वारकाधीश, महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। एक तरफ तो मामा शकुनी ने दुर्योधन को महासंग्राम के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए पट्टी पढ़ाकर भेजा है, तो दूसरी ओर अर्जुन आपका सखा और भक्त होने के नाते आपसे मदद मांगने आ रहा है। दोनों का आप पर अधिकार है। हाँ देवी, देखने में तो यह समस्या बड़ी गंभीर दिखाई देती है। तो आखिर श्री कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन की मदद कैसे कर पाएंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक विष्णु पुराण में बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि कुछ ब्राह्मण इस बात से नाराज हैं कि राजा जनक ने धरती से प्राप्त हुई सीता को अपनी पुत्री मान लिया है, क्योंकि उनके कुल या फिर गोत्र की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राजा जनक ब्राह्मणों की इस बात से सहमति नहीं रखते। हमें सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप उस दिन भूमि से प्राप्त हुई कन्या को अपनी पुत्री बनाने की सोच रहे हैं। ये कैसे संभव है महाराज? उस कन्या का तो गोत्र, वंश तथा समाज का कुछ अता पता नहीं। हाँ महाराज। आप मुझे क्षमा करें श्रीमान, किंतु आप उसका वंश, गोत्र और समाज पूछ रहे हैं जो स्वयं वंश, गोत्र और समाज को जन्म देती है। ये सारे देवता जिनकी मानवलोक में पूजा की जाती है, अब मेरी चाकरी करेंगे। तो आगे क्या होता है, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि सुग्रीव अपनी सेना को केवल 5 दिनों में राम सेतु का काम पूरा करने के लिए बधाई देते हैं। वो अपनी वानर सेना को इसी लगन के साथ रावण और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए कहते हैं। जिस उत्साह, बल और पराक्रम से आप सभी लोगों ने केवल 5 दिनों में ही 100 योजन तक इस विशाल सेतु का निर्माण किया है, उसी उत्साह और पराक्रम से हमें शत्रु दल को भी परास्त करना है। वो आ रहे हैं महाराज। कौन आ गया? महाराज विभीषण सेना में सबसे आगे है महाराज। वो वानर भी है महाराज जिसने हमारी लंका जलाई थी महाराज। उसके साथ 2 राजकुमार भी है महाराज। वो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं महाराज। तो अब रावण क्या करेगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। और धारावाहिक शक्तिमान की बात कर लेते हैं। इस धारावाहिक में बृहस्पतिवार को आप देखेंगे कि तमराज किल्विश अपने गुलाम तिमिरा को शक्तिमान को मारने के लिए कैद से आजाद कर देता है। तमराज को तिमिरा ये विश्वास दिलाती है कि वो बचपन में शक्तिमान को नहीं मार पाई, लेकिन अब वो शक्तिमान को नहीं छोड़ेगी। एक बार मुझे मौका देकर क्यों नहीं देखते तमराज? यकीन मानो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा वो। और अगर इस बार भी नाकामयाब रही तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए इससे भी भयंकर आग में डाल देना। तूने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी गलती की तमराज। मैं तुझे खत्म कर दूंगी तमराज, और तेरे खात्मे के बाद जिस अंधेरे के सिंहासन पर तू बैठा है वो मेरा होगा। तो आखिर क्या है तिमिरा के इरादे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।